सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी क्षितिज में कैदी और कोकिला पाठ से संबंधित जानकारी देंगे। पाठ पर स्वाध्याय करने से पहले पाठ के जो रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी कर लेंगे। तदुपरांत पाठ के बारे में आपको बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। ठीक है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही माखनलाल जी शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप जैसे पत्रों का संपादन किया। सन 1968 में उनका देहावसान हुआ। कर्मवीर और ये प्रताप जो अखबार निकलते हैं उनका संपादन भी किया। अब उनकी जो रचनाएं रची हैं, हिम कीर्तनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि और कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया। तो ये थी कैदी और कोकिला पाठ के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन से संबंधित सूक्ष्म जानकारी। अब इनके जीवन से संबंधित 2-3 एक प्रश्नोत्तर आपको लिखने हेतु दिए जा रहे हैं। आप सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में इसे कर लेंगे। प्रश्न है पहला, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर अभी आपको बताया भी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। पुस्तक में है, आपका देख लीजिएगा वहाँ से, अगर कहीं पर शब्द छूट जाए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं अधोलिखित हैं। हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता,
युग चरण समर्पण वेणु लो गूंजे धरा। ये इनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल है माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा शैली। उत्तर, माखनलाल जी की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में तत्सम और तद्भव व संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। उनके काव्यों में अलंकारों की छटा देखने योग्य है। उनकी भाषा में अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उनके काव्यों में परंपरागत छंदों का प्रयोग भी हुआ है। तो इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में 3 छोटे छोटे प्रश्नोत्तर आपने अपने कक्षा कार्य कापी में लिखना है और फिर इन्हें याद भी कर लेना है। धन्यवाद। सही जानकारी।